स्वागत है दोस्तों। आज हम सोलर थर्मल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, यानी सेलेक्टिव कोटिंग। पिछले क्लास में हमने फ्लैट प्लेट कलेक्टर की एफिशिएंसी इक्वेशन ड्राइव की थी और देखा था कि कलेक्टर एफिशिएंसी मेनली दो चीज पर डिपेंड करती है। पहला, कितना सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ और दूसरा, कितना हीट एनवायरनमेंट में लॉस हो गया। आज हम समझेंगे कि सरफेस कोटिंग की मदद से इन दोनों फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। यह टॉपिक सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नहीं बल्कि हीट ट्रांसफर, थर्मल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, सरफेस इंजीनियरिंग, इन तमाम फील्डों से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से इस चीज को समझेंगे। Why black surface is not enough? Absorb heat but also lose heat. Need smart surface design. 3 बुलेट पॉइंट हैं अपने पास आज के लिए। सामान्य या अमूमन रूप से हमें स्कूल लेवल में ये बताया जाता है कि ब्लैक सरफेस सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है। अगर आप ब्लैक यानी काला कपड़ा धूप में रखें तो वह जल्दी गर्म होता है। इसी लॉजिक के कारण शुरुआती सोलर कलेक्टर्स में ब्लैक पेंट यूज किया गया। लेकिन इंजीनियरिंग लेवल पर एक सीरियस प्रॉब्लम सामने आती है और किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ के अनुसार गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड इमिटर। इसका मतलब समझें कि जो सरफेस सोलर रेडिएशन को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करेगा वही थर्मल रेडिएशन के रूप में हीट को जल्दी इमिट भी करेगा। यानी ब्लैक सरफेस हीट जल्दी एब्जॉर्ब करता है लेकिन हीट खो भी जल्दी देता है और यही सोलर कलेक्टर एफिशिएंसी की सबसे बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इंजीनियर अगर देखा जाए कि रिक्वायरमेंट जो इंजीनियरिंग में है, हमें कलेक्टर में जो चाहिए यानी मैक्सिमम सोलर एब्जॉर्प्शन, साथ में मिनिमम थर्मल लॉस। लेकिन रियल मटेरियल में क्या होता है, एब्जॉर्प्टिविटी बढ़ेगी तो इमिसिविटी भी बढ़ जाती है। यानी गेन अगर हमें बढ़ाना है तो लॉस भी बढ़ता है। यही कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन है। इसी कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने डेवलप किया है सेलेक्टिव सरफेस कोटिंग। सेलेक्टिव सरफेस कोटिंग अब एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा को समझते हैं। एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा डिफाइन करता है कि किसी सरफेस पर पड़ने वाली रेडिएशन का कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ। इसे मैथमेटिकली कैसे बात करेंगे, एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू रेडिएशन एब्जॉर्ब by radiation incident। अगर अब इसको समझें कि अगर अल्फा 1 हो गया यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया, है कि नहीं।
और अगर अल्फा 0 हो गया, ठीक इसका उल्टा, मतलब कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अब प्रैक्टिकल वैल्यूज में पॉलिश्ड मेटल बहुत लो एब्जॉर्प्टिविटी और ब्लैक सरफेस का अल्फा लगभग 0.95, यानी कि 95%, यानी 95% रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ। अब क्वेश्चन, हमें हाई एब्जॉर्बिविटी क्यों चाहिए? क्योंकि यूजफुल हीट गेन डायरेक्टली एब्जॉर्ब रेडिएशन पर डिपेंड करता है। हमने देखा था Q एब्जॉर्ब इज IA इंटू टाउ अल्फा, जहां पर I क्या था? सोलर इंटेंसिटी, A एरिया, टाउ ट्रांसमिसिविटी ऑफ ग्लास और अल्फा एब्जॉर्बिविटी ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट। तो इस इक्वेशन से क्या क्लियर हुआ कि अल्फा अगर राइज कर रहा है तो Q एब्जॉर्ब भी राइज कर रहा है, यानी हाई एब्जॉर्बिविटी इज इक्वल टू हाइयर हीट गेन, यानी कि हाइयर एब्जॉर्बिविटी इज इक्वल टू हाइयर हीट गेन। इमिसिविटी एप्सिलॉन, यानी इमिसिविटी जो इस टॉपिक का एक खास पार्ट है, ये डिफाइन करता है कि सरफेस थर्मल रेडिएशन के रूप में कितनी एनर्जी इमिट करता है। सरफेस थर्मल रेडिएशन के रूप में कितनी एनर्जी इमिट करता है, इसको कैसे मैथमेटिकली हम लोग लिख पाएंगे? रेडिएशन इमिटेड बाय रियल सरफेस और नीचे बाय रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। रेडिएशन इमिटेड बाय रियल सरफेस बाय रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज इमिसिविटी, यानी सरफेस थर्मल रेडिएशन के रूप में कितनी एनर्जी इमिट करता है। ऐसे में अगर एप्सिलॉन 1 हो गया, मतलब परफेक्ट इमिटर, और एप्सिलॉन अगर 0 हो गया तो कोई इमिशन नहीं। यहां भी वही चीज। अब ब्लैक सरफेस की इमिसिविटी क्या है? ब्लैक सरफेस का एप्सिलॉन लगभग लगभग 0.9, यानी 90% लगभग, यानी जो सरफेस अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर रहा है वही अच्छी तरह हीट लॉस भी कर रहा है। तो थर्मल लॉस इक्वेशन में क्या है? थर्मल इक्वेशन लॉस जो देखे थे, Q लॉस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन सिग्मा T⁴। आप ये सब इक्वेशन थर्मल में या फिर हीट ट्रांसफर में देखते हैं। यहाँ पर ये सिग्मा क्या हो गया? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वहाँ हम लोग देखते हैं जब मोड्स ऑफ और लॉज देखते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आती है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या हो गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
एप्सिलॉन इमिसिविटी क्यू लॉस। अब इस इक्वेशन से समझ में ये आता है कि इमिसिविटी जितनी ज़्यादा होगी रेडिएशन लॉस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, कि इमिसिविटी जितनी ज़्यादा होगी रेडिएशन लॉस उतना ज़्यादा होगा। अब ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर है। परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन इक्वल टू 1। फिजिक्स में ब्लैक बॉडी को आइडियल माना जाता है। फिजिक्स में ब्लैक बॉडी को आइडियल माना जाता है, लेकिन जब सोलर कलेक्टर की बात आती है, तो ये आइडियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए एब्जॉर्प्शन ज़्यादा और इमिशन कम, लेकिन ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है और एमिट भी ज़्यादा करता है। इसलिए प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में ब्लैक बॉडी अनसूटेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनसूटेबल हो जाता है। ब्लैक बॉडी वर्सेस सेलेक्टिव सरफेस। अल्फा हाई ब्लैक सरफेस का, एप्सिलॉन हाई इमिसिविटी का हाई लॉस। और सेलेक्टिव सरफेस के तरफ से बात करें तो अल्फा एब्जॉर्बिविटी हाई, इमिसिविटी लो, एप्सिलॉन और लो लॉसेस। सेलेक्टिव कोटिंग कॉन्सेप्ट जो कि हमारा मुद्दा है। अब सेलेक्टिव कोटिंग का एक्चुअल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट आता है कि सेलेक्टिव सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहाँ पर जो वेव लेंथ है, यानी सोलर वेवलेंथ रीजन में एब्जॉर्बिविटी हाई हो और थर्मल वेवलेंथ रीजन में इमिसिविटी लो हो, यानी कि वहाँ पर अल्फा लगभग 0.95, अल्फा लगभग 0.95। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए कि सन यानी सूरज की एनर्जी अंदर आने दिया जा रहा है, आने दो, लेकिन कलेक्टर की हीट को बाहर मत जाने दो। ट्रैप कर लेना है, उसे रोक लेना है, तो बाहर जाने नहीं देना है। यही स्मार्ट थर्मल इंजीनियरिंग है अपना। यहाँ पर यही स्मार्ट थर्मल इंजीनियरिंग हम लोग कॉन्सेप्ट को रखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल। अब सेलेक्टिव कोटिंग वेवलेंथ जो है वो सेलेक्टिव बिहेवियर दिखाता है। सेलेक्टिव कोटिंग वेवलेंथ सेलेक्टिव क्या करता है? बिहेवियर को दिखाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ में और थर्मल रेडिएशन फॉर कलेक्टर लॉन्ग वेवलेंथ में। इम्पॉर्टेंट क्या है कि सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ और थर्मल रेडिएशन फ्रॉम कलेक्टर लॉन्ग वेवलेंथ। अब कोटिंग को कैसे डिजाइन किया जाता है? शॉर्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे और लॉन्ग वेवलेंथ रिफ्लेक्ट कर दे। क्या कर रहा है? शॉर्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे और लॉन्ग वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करे, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे और लॉन्ग वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करे। ये चाह रहे हैं किसमें? कोटिंग। ठीक है ना, कोटिंग को जब डिजाइन कर रहे हैं तो शॉर्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे और लॉन्ग वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करे। इसलिए सोलर थर्मल एनर्जी अंदर आती जाती है और थर्मल एनर्जी को ट्रैप रहती है। यही हीट रिटेंशन यहाँ पर, यानी कि हीट रिटेंशन बढ़ जाता है।
अब स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट क्या है? रेडिएशन स्पेक्ट्रम लगभग क्या है? रेडिएशन स्पेक्ट्रम 0.3 लगभग माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर। अब थर्मल रेडिएशन स्पेक्ट्रम क्या होगा? थर्मल रेडिएशन स्पेक्ट्रम यहाँ पर कलेक्टर जो क्या कहते हैं प्लेट इमिट करती है वो लगभग 5 माइक्रोमीटर से टू 25 माइक्रोमीटर। सेलेक्टिव कोटिंग इन दोनों वेवलेंथ रीजन में अलग अलग बिहेवियर को दिखाता है। शॉर्ट वेवलेंथ हाई एब्जॉर्बिविटी को और लॉन्ग वेवलेंथ लो इमिसिविटी को। यही कारण है कि सेलेक्टिव सरफेस नॉर्मल क्या होता है कि ब्लैक पेंट से ज़्यादा एफिशिएंट होता है ना। सेलेक्टिव सरफेस नॉर्मली इसी कारण से ब्लैक पेंट से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब प्रैक्टिकल कोटिंग, जो सेलेक्टिव कोटिंग बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केमिकल वेपर डिपोजिशन जैसी टेक्निक यूज होती है। और इसके जो कॉमन मटेरियल्स हैं, टेक्निक्स क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केमिकल वेपर डिपोजिशन, एक और है स्पूटरिंग। और मटेरियल्स कौन कौन यूज होंगे? ब्लैक क्रोम, ब्लैक निकेल, टीन ऑक्साइड और कुछ सेलेक्टिव पेंट्स या सरमेट कोटिंग्स। इन कोटिंग्स की मैक्रो स्ट्रक्चर ऐसी डिजाइन की जाती है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कंट्रोल हो सके। क्या हो सके? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कंट्रोल की जा सके, कंट्रोल हो सके। ठीक है। इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे? टाउ अल्फा इंक्रीज कर रहे हैं, हीट लॉस डिक्रीज कर रहे हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में लेक्चर में हमने इफिशिएंसी इक्वेशन देखा था। क्या था वो? एक बार याद कीजिए। एफ आर टाउ अल्फा माइनस एफ आर यूएल T1 TI TA by I, है ना। efficiency is equal to FR tau alpha minus FR U TI minus TA by I। हाँ ठीक है। अब सेलेक्टिव कोटिंग के इफेक्ट को देखिए। यहाँ पर क्या होगा कि अगर अल्फा राइज कर रहा है तो टाउ अल्फा भी, यहाँ पर अगर अल्फा राइज कर रहा है तो टाउ अल्फा भी, अल्फा राइज कर रहा है तो टाउ अल्फा भी राइज करेगा। और एप्सिलॉन इमिसिविटी अगर फॉल कर रहा है, डाउन जा रहा है, तो यूएल भी डाउन जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ऐसी स्थिति में इफिशिएंसी बढ़ेगी, इंप्रूव करेगी।
यानी सेलेक्टिव कोटिंग जो साइमल्टेनियसली है वो हीट गेन बढ़ाएगा और हीट लॉस को घटा देगा, है ना। इफिशियंसी भी इम्प्रूव करेगी। एप्लीकेशंस इसके जो हैं कॉमन, सोलर वाटर हीटर, इंडस्ट्रियल हीटिंग, कोल्ड क्लाइमेट यूज, ये सब जो है, क्योंकि जो हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा उसके बेनिफिट्स में है ना। बेटर एफिशिएंसी, रिड्यूस नाइट में जो कूलिंग इफेक्ट है वो रिड्यूस करेगा, और जो कोल्ड क्लाइमेट का होगा परफॉर्मेंस, उसको भी परफॉर्मेंस बेटर करेगा। इसलिए मॉडर्न जो सोलर वाटर हीटर है उसमें सेलेक्टिव कोटिंग एब्जॉर्बर प्लेट यूज़ की जाती है। इसीलिए मॉडर्न सोलर वाटर हीटर्स में सेलेक्टिव कोटेड एब्जॉर्बर प्लेट यूज़ की जाती है। एग्ज़ाम पॉइंट्स के हिसाब से आप एक बार तैयार कर लेंगे कि एब्जॉर्बिविटी क्या होती है, एमिसिविटी को डिफाइन कर लें, एक्सप्लेन करने आप सीख लें ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम्स क्या हैं, डिफाइन करना आपको है सेलेक्टिव कोटिंग, वेवलेंथ बिहेवियर, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, ये सभी चीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हैं। डिफाइन सेलेक्टिव कोटिंग, एब्जॉर्बिविटी वर्सेस एमिसिविटी डिफरेंस और क्यों ज़रूरत है, एडवांस इसके एप्लीकेशंस, ये सब पर एक बार नज़र डाल लेंगे, समझ लेंगे और बेटर लिखने का प्रयास करेंगे। क्विक रिवीजन में क्या है, ब्लैक नॉट इनफ, ये फिजिक्स में तो आइडियल है पर रिन्यूएबल या फिर थर्मल के हिसाब से उतना सूटेबल नहीं है, थोड़ा अनसूटेबल है। हाई एब्जॉर्बिविटी और लो एमिसिविटी नीडेड है, ज़रूरत है। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। तो फाइनल कॉन्सेप्ट को एक बार देख लें और एक लाइन में कि एब्जॉर्ब मैक्सिमम सोलर एनर्जी वाइल मिनिमाइजिंग थर्मल रेडिएशन लॉसेस, यानी कि हाई अल्फा और लो एप्सिलॉन, एब्जॉर्बिविटी हाई और एमिसिविटी लो, यही पूरा सोलर कलेक्टर एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में एडवांस कलेक्टर्स कुछ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए।